डीजीएमओज़ दोनों भारत और पाकिस्तान, उनकी आपस में टेलीफोनिक रब्ता और बहुत बड़ी कोशिश पाकिस्तान की इस खित्ते में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है और उसमें आगे मुस्तकबिल में देखते हैं क्या होता है। और आपने सेनेट का जो बताया है इलेक्शन जो हो रहा है उसमें सदारती रेफरेंस में तो फ़ैसला महफूज हो गया। अब आर्गूमेंट आज कैसे हुए वो सदीक जान उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे कि उसका वो क्या हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने राब्ते किए, मुस्लिम लीग नून से राब्ते किए, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब से भी राब्ते किए, तो उसके नतीजे में पंजाब में सेनेट का इंतखाब मुकम्मल हो चुका और कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर जमात को अपने हिस्से के मुताबिक सीट्स मिल गई। वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा। तो यहाँ पर पंजाब में तो वो काम ख़त्म हो गया, कोई वहाँ पर पैसा और वो बैग्स और वो जो चीज़ है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ी कामयाब। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं तो ये बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले डस्का का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है, वो उस फैसले ने तो तहरीक इंसाफ को बड़ा परेशान किया और मरियम नवाज़ को बारूद फराहम कर दिया उस फैसले ने। और वो उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि जी उस्मान बुज़दार और इमरान खान की चोरी पकड़ी गई और अब वो इस्तीफ़ा दे दें। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि डस्का उनका लाड़काना है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को आप नहीं हरा सकते, ये मुस्लिम लीग नून समझते। इसलिए उन्होंने दोबारा पोलिंग के लिए कहा कि पोलिंग हो भी जाएगा तो हो जाएगी तो भी हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है री पोलिंग के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद होगा इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन पर। यह बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनेगा पंजाब में पीटीआई की एडमिनिस्ट्रेशन पर और उनको ये मौका मिलेगा पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि देखें इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसने भी इनको तहरीक इंसाफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है या सच साबित कर दिया कि उन्होंने इसमें हेरा फेरी करने की कोशिश की। क्योंकि जो बात का हिस्सा है फैसले का, वो हिस्सा ये है कि आपने डीपीओ को, आपने डीसी को, आपने एसी को, आपने उनको मुअत्तल कर दिया और उसके बाद आपने कहा है जी कि जो कमिश्नर हैं और जो आरपीओ हैं उनको निकालें ज़िले डिवीज़न से और उनको कभी किसी इलेक्शन की आप ड्यूटी ना दें कि इतनी बड़ी बेकायदगी हुई है। और फिर आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि जनाब वजाहत दें और आरपीओ और कमिश्नर के बारे में ये कहा इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो जनाब ये जो फैसला है, अब उस पर पीटीआई का जो इजलास हुआ उसके बाद जो खबरें आई कि वो पीटीआई उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी इस फैसले को। ये बड़ा एक उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला किया है। अब नून लीग क्या कहेगी कि जनाब इलेक्शन से भागते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने इलेक्शन हार जाना है, इन्होंने धांधली की कोशिश की, इन्होंने चोरी की कोशिश की, हमने इस चोरी को पकड़ लिया। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अब ये अदालतों में जा रहे हैं इसलिए कि इन्हें यकीन है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब जब दूसरी तरफ अब शिबली फराज साहब, मुझे बड़ा उन पर उस वक्त वो आया, बड़ा मैं कहूँगा कि मुझे तरस आया उन पे, बेचारे एक अच्छे आदमी हैं। वो कह रहे थे कि देखें जनाब हमने इदारे अपने इस दौर में मजबूत किए हैं, इलेक्शन कमीशन पहले कभी ऐसे फैसले देता था और आज उन्होंने फैसला दे दिया, इसका मतलब यह है कि इदारे आज़ाद हैं। भाई शिबली फराज साहब, अगर इदारे आज़ाद हैं तो आप उसका फिर क्या क्रेडिट ले रहे हैं? आज़ाद इदारे तो ये कह रहे हैं कि आपने तो बड़ी पख डाली है, आज़ाद इदारे तो ये कह रहे हैं कि आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कानून की, मेरिट की। तो ये एक कैच है उसमें। जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है मुझे बड़ी मासूम नज़र आ रही है मुकाबले में राना सनाउल्लाह, अब मरियम नवाज़ शरीफ साहब की सपुत्री, फिर एहसन इकबाल साहब, फिर अपने वो शाहिद खान अब्बासी साहब जिनको जो हैं फिरदौस आशिक अवान बोहतान अब्बासी कहती हैं। तो वो बड़े कारीगर लोग हैं, बड़े उनको बात करने का बड़ा तरीका सलीका आता है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ सदीक जान कि इलेक्शन कमीशन में जो तियाँ आप करते हैं सियासी बुनियादों पर, वो फिर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती हैं। ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन 2 जगहों पर पिछले 2 हफ्तों में सामने आया उसका किरदार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सीक्रेट वोट डालें, कि आप ओपन वोट करें।
उन्होंने कहा कि जी सीक्रेट वोट, अब सीक्रेट वोट सब जानते हैं, करप्शन। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जाके जो नून लीग का बयानिया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, उसको सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आया। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जिस अंदाज में एक ये फैसला दिया है ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई, मुस्लिम लीग नून तो गई थी वहाँ पर 20 हल्कों का एतराज़ लेके, 23 हल्कों का एतराज़ लेके, आपने पूरे का पूरा पोलिंग जो है उसको आपने कालअदम करार दे दिया, और साथ में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आपने जिस एक्शन का कहा है, उसके बाद तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पंजाब के अंदर वो तो अपनी पोस्टिंग्स की बजाय कहेंगे कि हमें किसी दूसरे सूबे में भेज दो, हम तो यहाँ पर इनके साथ काम ही नहीं करते। वो जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के पीछे कोई नामालूम लोग हैं, इलेक्शन के पीछे कोई नामालूम ताकत है जो इस तरह का काम कराएगी कि जिससे ये तासुर उभरेगा कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि रिटायर्ड जजेस बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, बंदों को तलब करने के वो भी बड़े माहिर हैं। तो सदीक साजिद साहब ज़रा बयान फरमाइए कि वो परसेप्शन जो नून लीग चाहती थी, वो परसेप्शन तो पूरे पाकिस्तान में बुराई की तरह नहीं फैल गया। समीर साहब आपकी बात ठीक है, और इसमें ये देखिए क्योंकि ज़ाहिर है जब इनका तकर्रर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अरकान का, तो ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी जो वो उसका करती है। उस कमेटी में कौन लोग होते हैं? हुकूमत और अपोजिशन के लोग होते हैं, वही लोग जो टिकट याफ्ता होते हैं, जो 2 करोड़ चंदा दे के आते हैं, जो ये कहते हैं पार्टी क़यादत के, अगर पार्टी क़यादत कहे सांस लो तो वो सांस लेते हैं, पार्टी क़यादत कहे सांस रोको तो वो सांस रोकते हैं। तो उसमें तो फिर कसूरवार सिर्फ फिर अपोजिशन नहीं होगी, फिर ज़ाहिर है हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुदा न खास्ता सिर्फ अपोजिशन को मैं कह रहा हूँ ही नहीं रहा से आगाज किया, तमहीद बांधी, ऐसे ही लगता है। वो अब ज़ाहिर है 5 रुकनी है, इलेक्शन कमीशन है, फिर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने बड़ा बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हम फ़ोन करते रहे, चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते थे, हमने आईजी को फ़ोन किया, हमने वज़ीर आला का फ़ोन किया, ऑन द रिकॉर्ड है ना ये सारी चीज़ें, आप निकलवा लें कॉल्स, आपको पता चल जाएंगी। उन्होंने फ़ोन ही रिसीव नहीं किए। क्यों रिसीव नहीं किए? वो पूछेंगे नहीं? इदारा है वो, उसके चीफ है, वो तो पूछेंगे भाई हमने इलेक्शन करवाए हैं, हमारा काम है इलेक्शन कराना, और जिन लोगों की इंतजामिया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? शवाहिद पे बात हुई है, अब आप उसको पोलिटिसाइज कर दें तो वो अलग बात है। मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो बहुत ज्यादा, आप तो मरीम साहब से भी ज्यादा इस बात में हैं। अब डीएसपी की जो पूरी कहानी है वो तो कोई बयान नहीं कर रहा। मैं एक इनका जवाब दे दूं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात को आईजी ने इग्नोर किया, चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त नहीं सुना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इस बात को, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इसको जो अगर नहीं कोई सुनता इलेक्शन कमीशन की बात को तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि इस इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आता कि ये जो मेंबरान बैठे हैं ये कितने पैसे खर्च करके आए बैठे हैं, और इलेक्शन कमीशन में कितनी पिटीशंस लगी हुई हैं जिनको वो फैसला ही नहीं करते। नाहली की पिटीशन लगी हुई है, फैसल वाडा की पिटीशन लगी हुई है। चले मैं तहरीक इंसाफ के बंदे की बात करता हूँ, फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ है, फॉरेन फंड कितने पैसे, तो वो तो नजर नहीं आया चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को। और मेरी एक बात सुने, जो इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए फैसल वाडा की पेशी के दौरान, ये कहा कि वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, और वो ये भी बता देते कि हमें आप टिकट नहीं मिली, झूठ बोल देते। मुझे ये बताइए, क्या ये उस इलेक्शन कमीशन के मेंबर का ये मनसब है कि वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे जो रिपोर्टेडली अखबारों में छपी है कि वो तो झूठ बोलते हैं? आप उस सीट पर बैठकर, अगर फैसल वाडा झूठ बोलता है, एक दिन भी उसको फिर कौमी असम्बली में MNA रहने का इख्तियार नहीं है, और आपके पास इख्तियार है आप उसे ख़त्म करें, क्योंकि फिर तो वो उस आइन की शिक पर पूरा नहीं उतरता। और आपको यह हक किसने दे दिया? कैसे आपको पता चला कि वो झूठ बोलते हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब, और ये सारे अखबारात में छपी है ये बात, कोई इलेक्शन कमीशन ने तरदीद नहीं की। तो ये इदारा शिबली फराज को भी सोचना चाहिए 10 दफा बात करने से पहले। ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा काम करता है ऐसे? बायस्ड इदारे ऐसे काम करते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं इस स्टेटमेंट की रेफरेंस में, इस ऑब्जर्वेशन की रेफरेंस में बात कर रहा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।